हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए। बादी द्वारे दादी न पावे, जन्म जन्म पछताए। जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दऊ दिस धाए। आखी ना सूझे बावरा, घर चरे घूर बुताए। वस्तु अनंत खोजे अनंत, क्यों कर आवे हाथ। सज्जन सोई सराही, जो पारक राखे साथ। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो वास्तविकता के रहस्य से मनुष्य अनभिज्ञ है, मनुष्य बना विवेकहीन बना हमेशा भटकता रहता है और भटक रहा है। और जब ये मनुष्य नाना प्रकार के मत मंतारों के गुरुओं से भी न्याय नहीं पाता है, तो वह जन्म जन्मांतरों तक पश्चाताप करता रहता है और पश्चाताप करके भटकता ही रहता है। अर्थात जिसे सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, वह शांत मन से होकर सर्वत्र भटकता ही रहेगा और भटक ही रहा है। उसकी विवेक की आंखें बंद होने के कारण वह मनुष्य अंधा बना हुआ है और मनुष्य जलते हुए घर को छोड़कर घूर को बुझा रहा है। मनुष्य नहीं जानता कि हमें घर को बुझाना चाहिए, मगर वो घर को नहीं बुझाता है और घूर को बुझा रहा है। अर्थात जहाँ पर नहीं है, वहां पर मनुष्य खोज रहा है, और जहाँ पर वस्तु है, वहां पर मनुष्य नहीं खोजता है। इससे तो वह वस्तु कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य वस्तु खोज रहा है, वहां पर तो वस्तु है ही नहीं, तो मनुष्य को कैसे मिलेगी। जो लोग अपने मन में विवेक ज्ञान रखते हैं और परख की कसौटी पर सब कुछ परख कर निर्णय करते हैं, वे सदगुरु की राय में वास्तव में धन्य है। उन्हीं का आदर करना चाहिए। जो परख कर सदगुरु की राय में वास्तव में धन्य है, बिना विचारे जो काम करते हैं वो पाछे पछताते हैं। इसीलिए सदगुरु ने कहा है, पहले सोचो समझो और विचार करो, उसके बाद काम करो। सुनिए सबकी निबेरिए अपने, सिंदूर का सिनौरा झपने की झपने। बाजन दे बाज तरी, तू कल कुही मत छेड़। तुझे बिराने क्या परे, तू अपनी आप निबेर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये हे मनुष्य, तू सबकी बातें आदर के साथ सुनो, मगर मानो अपने मन की करो, परंतु अपनी परख से मनुष्य से गुण दोषों का आकलन करके दोषों को त्याग कर और गुणों को ग्रहण करो, परख कर ग्रहण करो। जैसे जिस प्रकार सिंदूर के सिनोरे में लगा हुआ ढक्कन सिंदूरा और छपनी दोनों का काम करता है, वैसे सबकी बातें सुन लेने से श्रद्धा का निर्वाह भी हो जाता है, हानि हो जाएगा, और स्वयं विवेक से निर्णय करके के कारण बुद्धि का भी निर्वाह हो जाएगा। इसलिए सुनो सबकी और अपने मन की करो। मत मंत्रणों में पड़े हुए लोगों को झगड़ने दो, और हे शांत प्रिय साधक, इन झगड़ालू लोगों को वन मुर्गों से छेड़खानी मत करो। यानी द्वंद का घनघोर बाजा बजाने वालों के समझ कमजोर आवाज वाला तू मत बोल।
तेरी आवाज यहाँ पर कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों सभी लोग झगड़ रहे हैं और तेरी आवाज इस शोर शराबे में किसी को सुनाई नहीं पड़ रही। इसलिए तू मत बोल। अरे तुझे दूसरों के झगड़े से क्या लेना देना? अपना देख और अपना ही निपटारा कर। अगर मिटाना ही है तो तू अपनी इंद्रिय और मन वासनाओं के झगड़े से छुटकारा पा ले, उसी को मिटा ले। गावे कथय विचारे नाई, अनजाने का दोहा। कई कबीर पारस पर से बिना, जस पाहन भीतर लोहा। प्रथम एक जो हो किया, भया सो बारहन बार बारे बार। कसत कसौटे नाटिका, पीतर भया निदान। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो दोहा है और चौपाई है, पद या श्लोक है, श्लोक गाने और उनकी कथा कहने सुनने से क्या होगा, क्या भला होगा, जब तक कि उनका विचार कर आचरण में नहीं लाओगे, अपने आचरण में नहीं उतारोगे, अपने मन में नहीं उतारोगे, तब तक कथा कहानी सुनने से कोई भला नहीं होगा। क्योंकि मूर्छा लगे हुए लोहे को कितना भी पारस से स्पर्श कराओगे, वह लोहा ही रहेगा। जब तक मूर्छा रूपी पर्दा लगा हुआ है, तब तक वह लोहा ही रहेगा, पारस नहीं बन सकता। अर्थात मलिनता में लिपटे होने से ज्ञान की बाड़ी का पाठ और कथा करके भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। केवल कथा सुनने और कथा कहने से भी कोई कल्याण नहीं होगा, जब तक तुम आचरण में नहीं उतारोगे। आगे सदगुरु जी कबीरदास जी कहते हैं कि पहले एक ब्रह्म था, फिर उसने एक से अनेक ब्रह्म होने के लिए प्रयास किया और जगत का गुरु बन गया। साधारणतः यह सिद्धांत भी खरे सोने जैसा सच्चा लगा, परंतु परख की कसौटी पर उतरते उतरते ही झूठा सिद्ध हो गया। अर्थात पीतल निकला, यानी सत्य से कोसों दूर था, कोसों दूर है।